जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहीं थम सा गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहाँ थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहीं थम सा गया। न देखे कोई कर्म मेरे, ना देखे पाप लेखों को, अथाह प्रेम की नज़र से देखा ये नैना, वहीं के वहीं हो गए। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहीं थम सा गया। जब अपनाया तो संसार भूला, जब संसार भूला तो प्यार दिखा। इतना प्रेम गुरुवर ने दिया, संसार प्रेममय हो गया। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहीं थम सा गया। बिन कारण अथाह कृपा बरसाई, बिन कारण प्रेम लुटा डाला। ये अश्रु अविरल बरसते रहे, निशब्द हमें बना डाला। गुरुवर की दृष्टि जब मुझ पर पड़ी, समय मानो वहीं थम सा गया। श्री चरणों में जब नतमस्तक हुए, तन मन से वहीं के वहीं हो गए।
श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 143। जनक जी ने सोने के कटोरे में दूध भर कर दिया और कहा कि एक बूंद दूध गिरने पर सिर कट जाएगा। आकर्षक नाच गान होने पर भी मन संतुलन में रहा। कुछ नहीं सुना और कुछ नहीं देखा, यही साधना है। मन से सम रहा। वैभव विलास में भी मन ना जा सका, साधना पूरी हुई। विषय वासना की आसक्ति ध्यान के द्वारा कट जाती है। मन अछूत हो, पवित्र हो। मानव वही जो अपनी त्रुटियों गलतियों को देखे और दूर करे, फिर ज्ञान लेने के लिए अनंत की शरण ले, उसी से मन बुद्धि का संबंध पैदा करे, क्योंकि यही प्रभाव का केंद्र है। विद्युत रगड़ से पैदा होगी, इतना रगड़ें कि जल ना जाए। अनंत समुद्र में गोता लगाने से शीतलता होगी, फिर विषय वासना की जलन नहीं होगी। यह अनंत में लीन होना है। यस, सो मन पवित्र करना, मन अछूत हो, पवित्र हो, छू ना सके संसार रहे। हम संसार में रहें लेकिन वो हमारे मन को अफेक्ट ना कर सके, ये सबसे बड़ी बात है। और हम जैसा वह है वैसा करते जाएं, दैट्स इट, राइट, बिल्कुल। और फिर मानव वही जो अपनी त्रुटियों गलतियों को देखे और दूर करे। अगर हम खुद नहीं देख पाते तो हमें जप योग से या राम नाम से कि मेरी दुर्गुण दोष दूर हो रहे हैं, अगर नहीं भी दिख रहे, पर फिर भी हमें यकीन है, ये यकीन है कि मुझे मेरे राम नाम से सारे दुर्गुण दोष दूर होते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो डेफिनेटली होते जा रहे हैं, अगर दिखे भी ना। अगर ये यकीन है कि वो दूर हो रहे हैं तो बिल्कुल हो रहे हैं। सो इसलिए राम नाम पे विश्वास कि उनसे मेरा अंदर पवित्र होता जा रहा है, सब पवित्र होता जा रहा है। बहुत, और यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर है ये चीज कि जो चीज है उसे स्वीकार करनी, जो कि हम बात भी करते हैं निर्लेप रहने की और स्वीकार करने की, एक्सेप्टेंस की। मैं कई विदेशी स्पिरिचुअल कई रील्स पढ़ती, तो हाल ही में मैंने एक बुक भी मंगवाई और आप यकीन मानिएगा उस बुक में जो उन राइटर को जो मिला वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और वो यही था कि जो कर रहा है उसे स्वीकारिए और फिर हमने कैसे चलना है उसका निर्णय करें। एक पन्ना मैं पढ़ूं, और मैंने बहुत देर से कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी थी। मुझे बहुत देर हो गई कोई भी अलग पुस्तक पढ़े, पर इस बार मुझे था कि मैं देखती हूँ कि क्या चीज है हम कहाँ हैं, क्या है इसमें। और देखिए वो बेस्ट सेलर है, 1 मिलियन कॉपीज उसकी सेल हुई हैं, लेकिन उसमें जो जिस्ट है वो आप ऑलरेडी, ये स्वामी जी महाराज की ये जो साधना पद्धति है और जो हमें करवा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, इतनी ब्यूटीफुल है कि अपने आप सारी चीजें आ जाती हैं। अपने आप ही राम नाम से, जप योग से, उनका कहना मानने से अपने आप। देखिए वो महिला कहाँ बैठी है, कहाँ कर रही है, कहाँ लिख रही है, और उसे कैसे अपने आप आ रहा है। और आपको आपके स्वामी जी महाराज से वही चीज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, राइट। सो मैं इसी पे ही प्रश्न आया था कि हम कार्य क्षेत्र में होते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोजेक्ट्स होते हैं, और फिर कभी तो हम चल रहे हैं, जोश से चल रहे हैं, और कभी अगर काम नहीं बनता तो हम वो हो जाते, ओहो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। फिर कोई अच्छी चीज हो जाती है, फिर हम खुश हो जाते, चलो ये है। तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते। तो प्रश्न आया कि हम इसमें वो नहीं रहते, निष्काम नहीं रहते।
तो यहाँ पे यही किया कि हमने कि हमने बस करते जाना है, राइट। इसको करना है और जो भी चीज आ रही है उसको अगर पॉजिटिव है, आगे बढ़ाने वाली है तो हम चलते जाएंगे, अगर आगे बढ़ाने वाली नहीं है तो हम देखेंगे कि हम और कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हम महाराज एग्जाम्पल दे रहे थे अलीराजपुर का। अब अलीराजपुर में कितनी देर हो गई, हमने अनाउंसमेंट भी कर दी, हमारी जमीन हो गई है, हमारे पेपर भी हो गए हैं, राइट। अब वो पहुंची है सरकारी दफ्तर। और अलीराजपुर में बहुत सारे साधक ही हैं जो काम कर रहे हैं, दीक्षित हैं। हाँ, साधना करते नहीं है वो अलग बात है, पर दीक्षित हैं। जाबुआ के कारण, वो जाबुआ, हाँ दीक्षित है। लेकिन आप देखिएगा, साधक होने के बावजूद उन लोगों को इंतजार रहता है कि हमारे पैसे बने। हाँ, उन लोगों को इंतजार रहता है कि हमें घूस मिले। और फिर वहां एक ही साधिका जी काम कर रही है, बिल्कुल निष्ठा से और निष्ठा पूर्वक। और वे अब उन्होंने निरंतर जाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि अगर दफ्तर में जाना शुरू कर दिया और कि भाई हमारा काम नहीं बना, आपने रोके हुए हैं, आपने ये नहीं किया, 10 दिन है, अब ये वाला पर्व है, अब ऐसा पर्व है, अब ये वाली चीज आ गई है, बारिशें हो गई हैं, अब कोई कुंभ गया हुआ है तो कोई इधर गया हुआ है। मतलब इतना स्ट्रेंज लगा। तो फिर एक और चीज आई कि भी उसको घूस नहीं दी तो तभी काम नहीं बन रहा। तो बड़ा सुंदर साधिका जी ने प्रश्न किया, कहते हैं कि क्यों, क्या हो गया, उनको सरकार की ओर से तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको सरकार की ओर से तनख्वाह नहीं मिल रही कि धर्म के कार्य करने के लिए भी आपको घूस चाहिए। कमाल ही हो गई, राइट। सो यस, यहाँ पर ये चीज, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए काम बन गया, चलो, पर उसके बाद फिर आप चलते हैं और फिर आपको कोई चुनौती आती है, फिर आपको कुछ आता है, तो क्या करते हैं महाराज, ये सिखाते हैं कि चलते रहो। ये नहीं देखना, फल पे नहीं देखना कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है भाई, तुम 10 दिन ले रहे हो, ठीक है, हम 10 दिन बाद आ जाते हैं। तुमने कहा परसों हो जाएगा, हाँ जी, हम परसों आ जाते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम स्वीकारते हैं। और फिर अगर नहीं काम बनता, चलो भाई आगे करें, चलो भाई हमें बताओ कैसे करना है, हम वहां से सीखें, हम वैसे करें। तो इसलिए तो जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड यही रहना चाहिए कि मुझे काम करना है, और अगर कोई इशू आए तो या तो हम बात करें या हम उस पर काम करें कि हम बेटर कैसे कर सकते हैं, राइट। ये चीज है। पर यहाँ पे ये देखने वाली चीज है कि ये फिर से महाराज हमें दिखाते हैं कि चाहे आपने नाम दिया हुआ है, दीक्षित हैं आप, लेकिन क्योंकि आपकी वृत्तियां और वासनाएं, आपने साधना नहीं की है, आपके पास बड़ा स्थान, जब वो एक बहुत जाना माना स्थान है, राइट, हाथी है वहां का, तो वहां से आप कनेक्टेड हैं, एक स्टेटस सिंबल हो गया, राइट। लेकिन आपने प्रभु के काम, अपने गुरु के काम ही सही तरह नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु के लिए ही सही तरह काम नहीं कर रहे हैं, और वहां से भी अगर पैसा इंटर्न की बात कर रहे हैं, तो फिर तो आपको तो कुछ पता ही नहीं, फिर धर्म का नहीं पता, कर्म का नहीं पता, लेन देन का नहीं पता, क्रय विक्रय का नहीं पता, राइट। अपने ही गुरु से, अपने ही गुरु के काम में आप घूस लेना चाहते हैं, कैसी मती मारी गई, राइट। ये चीज है। तो ये चीजें आती हैं और हमें इन्हें फेस करना होता है, लेकिन हमें रिजल्ट्स पे नहीं जाना, राइट। हमें काम करना है कि जो इशू आया है या जो हमें नेक्स्ट करना है वो हम करेंगे, और अगर उसके लिए हमें रोज भी जाना पड़े, रोज भी फोन खटकाना पड़े, हम करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु का कार्य है, अपना कार्य। तो बड़ा इंटरेस्टिंग साधिका जी बोलती, कहती मेरा कार्य होता तो मैं तो कितना कुछ सुनाए आती, लेकिन अभी तो महाराज का कार्य महाराज का कार्य है, तो हम समर्पण भाव से जाते हैं, हम कहते हैं ठीक है जी, कि भी अगली है, ठीक है जी, अब सब कुछ हो गया, अब जो काम कर रहा है वही साधक की, देखिए सजगता नहीं है, काम
नंबर एक फॉर्म पे कोई नंबर लिख दिया, दूसरे फॉर्म पे कोई नंबर लिख दिया, फिर गड़बड़ हो गई। नहीं, तो इसलिए ये एक जागरूक करने वाली चीज है कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं स्टेटस के लिए कि हाँ जी हमने भी दीक्षा ली है, हम भी, फिर कहते हैं हम योगदान भी करेंगे। अरे योगदान करेंगे काम, गुरु के काम में तो इतनी रुकावट डालते हैं, राइट? बिल्कुल। और ऐसा नहीं कि बाकी लोग मिलके करें, नहीं, बाकी लोग ईर्ष्या में बैठे रहते हैं कि भाई ये काम, अरे भाई गुरु के काम तो करने होते हैं। ये थोड़ी ना कि भाई आपको पता है कि आपकी उस ऑफिस में पहुंच, या आप जाके चुपके से कह दो भाई हमारा काम है जल्दी से करवाओ। आप तमाशा देखते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं कि भाई वो एक बंदा लगा हुआ है, इसको लगा हुआ है तो हम इसकी टांग खींचे। यस, तो ये साधना तो नहीं हुई बिल्कुल। और ये धर्म आपके स्वयं के सत्कर्म ही इसमें खराब होते हैं। बल्कि, और देखिए ये साधिका जी तो बाहर की है, वहां के तो बाकी लोकल हैं साधक, वो आपस में भी नहीं एक दूसरे को कहते चलो चलो काम करो, ये काम हो रहा है, अभी तक क्यों नहीं हुआ, 4 महीने हो गए। आपस में भी नहीं कहते, क्यों? क्योंकि अगर वो लगी हुई है, हमें नहीं कहा, वो लगी हुई है, लगे वो फिर, या फिर टोने टोट के, ये सारी खिचड़ी भी, इन खिचड़ियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए तो ये चीजें आती हैं, दिस इज लाइफ, दिस इज साधना। लेकिन फिर इनमें कैसे चलना है, इनमें कैसे नेविगेट करना है समर्पण भाव से, और फिर सजग होके गुरु के कार्य करने के लिए, तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर रहता है। ये सीखने की चीज है। यहाँ पे हो जाएगा नहीं, अभी देखो क्या होगा, अभी देखो क्या है। अपने मुंह से कुछ नेगेटिव नहीं बोलना, अपने मुंह से खुद कोई डेट नहीं देनी, है ना, कोई प्रिडिक्शन नहीं करनी ऐसी, नहीं, गुरु को करने दो। खुद क्यों आप भगवान बन रहे हो डेट देने के लिए, ओ तब तक हो जाएगा, तब तक हो जाएगा, नहीं, अभी चाहिए हमें, राइट? अभी चाहिए, अभी करके दो। साइन ही तो करने होते हैं, प्रिंट ही तो निकालना होता है, यही तो काम होते हैं। उसमें भी इतना, वो भी अपने गुरु का, मतलब देखिए लोगों को ये चीज अंदर होती नहीं है, मतलब उनको पता ही नहीं है इस बात का कि हे प्रभु हमारे नगर में ये काम आया है और हम दौड़ दौड़ के करें। हाँ, कि भाई इतना देर हो गया, अभी क्या हुआ जी, आगे नहीं पहुंचा, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूं। हाँ जी, जाके बोलो उसे, आपके मित्र हैं, आप लोग इकट्ठे चने चपाटी खाते हो, आप लोग इकट्ठे मीटिंग्स में जाते हो, जाओ जी, बिल्कुल लेके आओ पेपर, हम लोग तो रेडी है, हमारा सब कुछ रेडी है। आप लोग ही नहीं एकजुट होते, वहां के लोग ही नहीं, एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं, राइट? ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हमने ये ढूंढ लिया, नहीं, चौधरी नहीं चाहिए, हमने अपने से कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ लिया, नहीं, आपको किसी ने नहीं कहा ढूंढने के लिए। लीडरी चाहिए, हाँ, प्रमुखता चाहिए कि हम प्रमुख है, हमने ढूंढ रखा है, नहीं, किसी ने नहीं कहा आपको ढूंढने के लिए। पहले जो काम हमें चाहिए वो काम हो, rather than कि आप अपने प्रियजन को लेके आए, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलाएं और उसमें से फिर हिस्सा मांगे, या राइट? तो इसलिए साधना तो कोई कर ही नहीं रहा, गुरुजनों के अनुसार तो कोई चल ही नहीं रहा, तो आपसे कैसे करवाएं? देखिए जो साधना नहीं करते लेकिन दीक्षित होते हैं, और अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना सुंदर नहीं रहा होता सेवा के मामले में, जो नॉन साधक होते हैं ना और धर्म पालन करने वाले, वो ज्यादा अच्छा काम कर जाते हैं, है ना? कई लोग सोचते हैं हमें दीक्षित परिवार मिले, ये परिवार मिले, ऐसा मिले, लेकिन कई बार आपके जो भाव होते हैं सत्संग के प्रति और सब चीजों के प्रति, वो दूसरी पार्टी के वो नाम के दीक्षित होते हैं, लेकिन उनके जो भाव होते हैं वो वैसे नहीं होते। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कई लोग बहुत सफर करते हैं जब सेम दीक्षित। क्योंकि आप उनकी वैल्यूज और किसी की वैल्यूज नहीं वैसी,
कोई गुरु के अनुसार नहीं चल रहा हो, कोई चल रहा है, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत वेरी कर जाती हैं। सो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमें यही फोकस करना है। ठीक है, आप नहीं कर रहे, पर हम प्रश्न यही आता है हम इसे नेविगेट कैसे करें। करते जाएं अपने काम, रुकना नहीं है, यही है असली चीज। एक्सक्यूज मी। गुरु के कार्य है करते जाने, नॉन स्टॉप, उसमें ढील नहीं देनी होती उसमें, क्योंकि ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। और इस अपॉर्चुनिटी को तो बड़े सर माथे रख के करना होता है काम, राइट। तो इसलिए फिर अभी तो दीक्षा भी होगी वहां पर, अभी दीक्षा भी है वहां पर अब दीक्षा में और एक्चुअल प्रैक्टिस करने में बहुत अंतर है बहुत अंतर है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन सब कुछ करना ही है। हम तो निमित्त ही हैं, गुरुजनों ने तो सारा कुछ कर ही रखा है, हमें तो वे कार्य करवाते हैं। अच्छा चलो अब ये करना शुरू कर दो, अब ये करना शुरू कर दो, वैसा करना शुरू कर दो, अब वैसा करना शुरू कर दो, इस तरह से ये बात आ जाती है। सो काम हमें करते रहना चाहिए, बिना फल पे जाए। फल जो आता है उसे स्वीकार करके अगला स्टेप क्या लेना है, ये बहुत जरूरी है। यही है, और यही कर्मयोग है, और यही चाहे ऑफिस का काम हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे गुरुजनों के बिल्कुल लेबल्ड काम हो, तो सब चीजों में यही चीज आती है कि हम करते जाएं काम, अपने गुरु को नतमस्तक होकर और उनके शरणागत होकर बिल्कुल अपने काम करते जाएं, और सब हर चीज उनको समर्पित, वे करवाने वाले, ये कभी ना भूलें, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब प्रशंसाएं होनी शुरू हो जाती हैं तब मद आने के चांसेस बहुत होते हैं, राइट। यस। सो इसलिए प्रशंसाएं जब आती हैं तो परमेश्वर बहुत कस के झुके रहना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, बिल्कुल। और तभी फिर काम बनेंगे, क्योंकि हर पग पे तो टेस्ट है, हर पग पे तो परीक्षा है। गुरु ने कुछ देना है, उसके लिए आपका वाइब्रेशनल लेवल भी तो होना चाहिए ना, ऐसे ही नहीं मिलता, मेहनत करनी होती है। और टेस्ट तो बहुत आते हैं, आएंगे भी। क्यों? क्योंकि गुरु बहुत बड़ी चीज देने जा रहे हैं, बड़ी चीज देने जा रहे हैं। और फिर हम लोग तो चर्चाएं बड़ी करते हैं, राइट। हम लोग तो मनन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सो इसलिए वो सब फिर इन प्रैक्टिस आ जाता है कि हम वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, या हम संसार के चक्रव्यूह और माया में ही लोप हो गए। वेरी वेरी तलवार की धार, जैसे कहते हैं, तलवार की धार है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हमारी उनसे विनती है कि वे सारथी हमारे बने रहें, और जैसे जैसे वे कहते जाएं और हम करते जाएं। बस हमारा अपना कुछ नहीं है, ना इस ब्रह्मांड में अपना कुछ है, ना सृष्टि में कुछ है, कुछ नहीं है अपना, सब परमेश्वर का है। सो इसलिए जैसे उनकी इच्छा, जैसे वे चलाना चाहते हैं चलाते जाएं और हम चलते जाएं। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।